हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो जैसा कि बहुत दिनों से आप लोग एक टॉपिक सुन रहे होंगे कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होने वाली है। तो इसमें जो है एक न्यूज़ है, इसमें जो आपके विषय की जो है बाध्यता खत्म कर दी गई है। तो बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होने वाली है, उससे पहले बिहार में आपको बेट का आयोजन करवाना ज़रूरी है ताकि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज में आप लोग एलिजिबल हो सके और उसमें अप्लाई कर सके। तो यूजीसी की तरफ से एक न्यूज़ आई है कि अब जो है विषय की बाध्यता खत्म कर दी गई है। अब अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से पीजी किए हैं और किसी भी सब्जेक्ट से आप यूजी किए हैं, अगर आपका सब्जेक्ट यूजी और पीजी में सेम नहीं है तो भी जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और बिना नेट क्वालिफाइड और बिना पीएचडी क्वालिफाइड भी आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में शामिल हो सकते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कब आएगी, उससे पहले बेट का अगर आयोजन होगा बिहार में तो वो कब आयोजन होगा और क्या नियम आया हुआ है, तो सभी चीज़ें वन बाय वन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी और अपडेट इन फ्यूचर मैं आप लोग तक शेयर कर सकूं। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो अब यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में प्रोफेसर बनने के लिए विषय की बाध्यता खत्म होगी। कहने का मतलब है कि अब यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो है प्रोफेसर बनने के लिए विषय की कोई भी बाध्यता नहीं रहेगी। आप किसी भी स्ट्रीम से यूजी किए हैं और किसी भी स्ट्रीम से अगर पीजी किए हैं, अगर सेम सब्जेक्ट नहीं भी है तो भी जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य माने जाएंगे। तो जिस विषय में पीएचडी या यूजीसी नेट सफल होंगे उसी विषय में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। शिक्षक बनने के लिए पहले एक ही विषय में यूजी, पीजी और पीएचडी होना जरूरी था। मतलब पहले जो था कि आपको यूजी, पीजी और पीएचडी सभी जो है एक ही सब्जेक्ट में आपको ज़रूरी था। वहीं चीज़ों को जो है अब ख़त्म कर दिया गया है। जैसे आप जो है अगर आप ग्रेजुएशन में आपने साइंस लिया और पीजी में आपने कॉमर्स ले लिया और पीएचडी जो है अलग से है, तो भी जो है आपका जो है पीजी के बेसिस पे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में आप एलिजिबल हो पाइएगा। तो नहीं तो पीजी और पीएचडी एक ही विषय में होना ज़रूरी था। कम से कम जो है पहले क्या था, तो पहले अगर आप यूजी आपका अलग था तो कम से कम आपका पीजी मतलब मास्टर्स डिग्री और पीएचडी एक ही विषय में होना ज़रूरी था, तभी जाके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते थे। लेकिन अब पीजी में भी सेम विषय होना ज़रूरी नहीं होगा। यूजीसी के नए नियम के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अब यूजीसी नेट या पीएचडी वाले विषयों में ही शिक्षक बना जा सकेगा। अब जो है आपका अगर पीएचडी और यूजीसी नेट में जो आपका सब्जेक्ट है उस विषय के बेसिस पे ही आप जो है प्रोफेसर बन सकेंगे। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत विश्वविद्यालयों में शिक्षक बनने की प्रक्रिया में लचीलापन लाया जा रहा है। इसका मकसद उच्च शिक्षा में छात्रों को विभिन्न विषयों की पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करना है। इन्हीं ज़रूरतों और बदलाव को देखते हुए यूजीसी अपने रेगुलेशन 2018 में संशोधन की तैयारी कर रहा है। उसकी जगह यूजीसी रेगुलेशन 2024 आएगा। इससे यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षक बनने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होगा। और अब एक ही विषय में पढ़ाई की बंदी समाप्त। पहले जो था कि एक ही विषय में सभी चीज़ों यूजी, पीजी, पीएचडी सभी एक ही विषय में करना था, तभी जाके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते थे। तो अब जो है इसको समाप्त कर दिया गया है। अभी तक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षक बनने के लिए यूजी, पीजी और पीएचडी में एक ही विषय में पढ़ाई होनी जरूरी थी, लेकिन एनईपी 2020 में यूजी, पीजी के दौरान छात्रों को बहु विषयक पढ़ाई की आज़ादी दी गई है। आप जो है मल्टीपल स्ट्रीम से आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं। आपका अलग अलग स्ट्रीम भी हो सकता है यूजी, पीजी और पीएचडी सब में, ताकि स्टूडेंट का हर क्षेत्र में समग्र विकास हो सके।
इसी के तहत शिक्षक बनने के नियमों में यह बदलाव किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आने वाली है। तो जिस वजह से ये चीज़ें काफ़ी चर्चा में चल रही है। तो ये रही बात बिहार की, लेकिन ये जो है पार्टिकुलर आपको यूजीसी नेट की बात चल रही है कि अब जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नहीं बिहार में, ओवरऑल पूरे इंडिया में आपको जो है यूजीसी नेट और पीएचडी होना भी अनिवार्य नहीं है। अगर आप जो है पीजी भी किए हुए हैं तो पार्टिकुलर आपका अपना अपना स्टेट है, वह सब जो है आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाएगी। उसके बेसिस पे आपका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप पीएचडी और नेट किए हैं तो आपका जो है ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ से पीएचडी और नेट वाले को निकाला जाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है। बस यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि आपको जो है नेट और पीएचडी की अब आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है, पीएचडी आपके पास डिग्री है, तो भी जो है आप एलिजिबल हैं, तो भी जो है आप इसमें फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप जो है डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये जो कहीं भी बोला जा रहा है या फिर जताया जा रहा है कि पीएचडी और नेट की अब कोई ज़रूरत नहीं है, तो नहीं, ये बस उन लोगों के लिए है जिन्होंने नेट क्वालिफाई नहीं किया है, जो नेट नहीं किए हैं, जो पीएचडी नहीं किए हैं, उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि अगर नहीं भी किया है इन पास्ट, अगर आपने नहीं किया है तो भी जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, क्योंकि अपनी अपनी स्टेट में अपनी अपनी पार्टिकुलर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी। उस बेसिस पे जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। तो अगर किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल है तो शिक्षक बनने को मिलेगा मौका। स्नातक करने वाले अगर किसी क्षेत्र में महारत हासिल करते हैं तो वह उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षक बन सकेंगे। इसमें योग, नाटक, फाइन आर्ट्स आदि क्षेत्रों के महारत हासिल लोगों को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। वे सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनके पास राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड या पुरस्कार होना जरूरी है। फिर बात करें प्रमोशन के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम की ट्रेनिंग अनिवार्य। इसके अलावा प्रमोशन में अब शोध पत्र, स्टार्टअप, उद्यमिता, नवाचार, पेटेंट, उद्योग, साझेदारी आदि का मूल्यांकन जरूरी होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट और प्रोफेसर के पद का प्रमोशन के लिए पीएचडी और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम की ट्रेनिंग अनिवार्य होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर 12 साल में बन तो जाएंगे, लेकिन प्रमोशन में मूल्यांकन प्रक्रिया बदल जाएगी। इसका मकसद गुणवत्ता में सुधार, आम लोग, समाज और विश्वविद्यालय हित पर फोकस करना है। इससे विभिन्न विषयों में शोध के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। इसके साथ ही शिक्षक भी नए विचारों से दक्ष होंगे। तो प्रोफेसर कुमार ने कहा कि वैश्विक स्तर पर रोजगार में लगातार बदलाव आ रहा है। अब साधारण डिग्री, पारंपरिक तरीके से विषयों के किताबी ज्ञान से छात्रों को तैयार नहीं किया जा सकता है। अब जो है सिर्फ किताबी ज्ञान जो है कंपलसरी नहीं रह गई है, आपको प्रैक्टिकल ज्ञान भी होनी चाहिए। तो कहने का सीधे कहने का मतलब ये है आपका यहाँ पे कि आपका अब जो है अगर आप अलग अलग विषयों में भी यूजी, पीजी में और पीएचडी में अलग अलग विषय भी, अलग अलग स्ट्रीम भी है, तो भी जो है आप इसमें एलिजिबल हो सकेंगे। अब थोड़ा सा बात कर ले कि आखिर बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली जो कि बिहार में आने वाली है और काफ़ी दिनों से इसकी चर्चा चल रही है। लगभग आपको जो है 4500 से 5000 के करीब में इसकी वैकेंसीज है, टोटल वैकेंसी। तो आखिर ये कब तक आएगी? और ये उससे पहले जो है बेट का आयोजन है, बिहार में बेट का आयोजन होने वाला है। तो आखिर ये बेट का आयोजन कब तक होगा, कितने दिन और बच्चों को इंतज़ार करना होगा? तो मैं आपको बता दूं कि बेट का जो है एग्ज़ाम आपको बहुत जल्द बिहार में देखने को मिलने वाला है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो कि कुछ दिन पहले विधानसभा से लगभग जो है 4700 के करीब में स्वीकृत की गई है वैकेंसी टोटल। तो उसकी जो है वैकेंसीज के पहले आपको बेट का एग्ज़ाम लिया जाना है। तो बेट का एग्ज़ाम आपको हो सकता है कि फरवरी के महीने में ही बेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाए, क्योंकि आपको भी पता है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो इस चुनाव से पहले सरकार की भी मेन मोटिव है ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी दे सके, सारे विभागों में वैकेंसी दे सके। तो बिहार में काफ़ी दिनों से जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली नहीं हो पाई है। तो इसके लिए बिहार में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली जा रही है, ताकि काफ़ी दिनों से जो बहाली नहीं हो पाई है उसमें
जो ये लगभग 4700 के करीब में ये वैकेंसी है, तो उस पर बहाली निकाला जा सके। तो इससे पहले बेट का आयोजन करवाना है। तो बेट का आयोजन आपको जो है कब तक होने की संभावना है? तो बेट का आयोजन आपको फरवरी के महीने में नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा और बेट का आयोजन आपको फरवरी के महीनों में करवा दिया जाएगा। होली के समय तक मार्च में करीब करीब जो है मार्च के समय में आपका बेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। ये एक संभावना है, एक अनुमानित है कि आपको जो है, और ये 90% चांसेस भी अब लग रहा है कि आपको जो है बेट का एग्ज़ाम आपको मार्च के होली के समय तक आपको कंडक्ट करवा के इसका फाइनल कर दिया जाएगा, ताकि जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आपको निकाली जा सके। उसके बाद जब बेट का एग्ज़ाम हो जाएगा तभी जाके जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर में एलिजिबल हो पाइएगा। तो सबसे पहले आपको बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि बेट को क्वालिफाई करना होगा। जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अगर उनकी स्ट्रीम अलग अलग भी है, लाइक यूजी में अलग है, अगर अलग सब्जेक्ट है, पीजी में अलग सब्जेक्ट है, अगर उन्होंने नेट भी क्वालिफाई नहीं किया है, पीएचडी भी क्वालिफाई नहीं किया है, तो भी बिहार में एक अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। बिहार में उन बच्चों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है और उनके लिए बेट का आयोजन करवाया जा रहा है। और इसका सिलेबस भी लगभग जो है नेट के तरह ही रहने वाला है। हाँ, थोड़ा सा नेट में जो है आपको अकॉर्डिंग टू बेट आपको हार्ड देखने को मिलता है, बाकी बेट में आपको उससे थोड़ा सा इजी सिलेबस देखने को मिलेगा। बाकी सिलेबस सेम ही रहेगा, जैसा आपको नेट में आपको सिलेबस देखने को मिलता है, सेम उसी तरह बेट में भी आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। तो अगर आप बेट क्वालिफाई करते हैं तो ही जाके आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में एलिजिबल हो पाइएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? तो आपको बेट क्वालिफाई करना होगा, जिसका एग्ज़ाम आपको लगभग होली के समय तक कंडक्ट बिहार में करवा लिया जाएगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकाली जा सके। तो जैसे ही आपका जो है बेट का एग्ज़ाम होगा, आप उसमें क्वालिफाई करिएगा, उसके बाद उसके तुरंत बाद ही जो है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाल दी जाएगी। फिर आपके पास जो है समय बहुत कम बच जाएगा। तो प्रोफेसर की बहाली के लिए आपको अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देना होगा, क्योंकि बहाली 100% श्योर रहिए कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली बहुत जल्द होने वाली है। और जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए बिहार में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। उनके लिए जो है एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो वो लोग जो है बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए तैयारी करना, क्योंकि इसमें भी जो है कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होने वाली है। तो इसमें जो है अगर आप पीएचडी नेट नहीं भी हैं तो भी आप जो है तैयारी में लग जाइए, अगर आप पीजी की डिग्री आपके पास है, क्योंकि आपका जो है अगर पीजी की डिग्री है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। बशर्ते आपको जो है बेट क्वालिफाई करना होगा, जो कि बिहार सरकार के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जल्द ही जो है बेट का आयोजन करवाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको बेट पास करना होगा, तो इसके लिए आपको जो है पढ़ाई करना होगा, अगर आपको बेट का एग्ज़ाम पास करना है तो, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी पहले एग्ज़ाम से पहले आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट जरूर पास करना होगा, क्योंकि पहले जो आप अगर पात्रता परीक्षा ही क्लियर नहीं कीजिएगा तो नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी, उसमें ही आप एलिजिबल नहीं हो पाइएगा। तो अभी से लग जाइए पढ़ाई में, आज से अभी से ही पढ़ाई जो है स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।